नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत के लिए एक गर्व का क्षण कल रात्रि को हुआ जब भारत के ही एक शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने चीन के डिंग को हरा दिया। अब इनके हराने के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। वो तमाम प्रकार के सेलिब्रेशंस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जब चीनी खिलाड़ी को भारतीय खिलाड़ी ने शतरंज के विश्व चैंपियनशिप में हराया, और वो भी तब जब वो अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कंसीडर किए जा रहे हैं विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले। ऐसे में इनकी जीत के लिए इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरे देश के इस समय ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड कर रहा है वो गुकेश और डिंग ही कर रहे हैं, और ऐसे में इनकी खबर निश्चित ही सुर्खियां बन चुकी हैं जो आपके सामने हेडलाइंस के रूप में दिखाई दे रही हैं। डी गुकेश के बहुत ही सारे ऐसे क्षण रहे जो कैमरे में कैद हुए, जिसमें जीत के साथ ही इनका इमोशनल होना और इस खेल के अंदर इनके बारे में जो भी जानकारियां उपलब्ध रही वो हालांकि हमने भी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की, लेकिन जो chess.com इंडिया ने इनके बारे में जानकारियां साझा की वो जानकारियां बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स के रूप में थी, जिनमें से एक दो सीन ऐसे थे जिसमें कि ये जीतने के बाद जिस तरह से अपने ईश्वर को याद कर रहे थे, जिस तरह से अपने प्यादों को, अपने शतरंज के अंदर जो गोटियां हैं उनको प्रॉपर तरीके से संभाल रहे थे। साथ ही साथ में उनकी वो तस्वीर निकल कर आई जिसमें इन्होंने सबसे पहले, जब ये 12 साल के थे तब इनसे पूछा गया था कि आपका सपना क्या है, तब इन्होंने कहा था कि मैं भारत का मतलब दुनिया का सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बनना चाहता हूं। तो ऐसे में इनके इस वीडियो को फिर से सरफेस पर देखा गया जब ये 11 साल 6 महीने के थे। तब उनका एक वीडियो बाहर निकल कर आया जिस वीडियो में ये कह रहे हैं कि मैं यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूं, और ऐसे में फिर एक वीडियो आता है जिसमें ये वर्ल्ड चैंपियन बने हुए दिखाई देते हैं। तो डिटर्मिनेशन 6 साल बाद भी कैसे काम कर रहा था वो तस्वीरें थी। डी गुकेश की वो तस्वीरें वायरल होने लगी जो उन्होंने पहले कभी खेल के दौरान थी, और आज वो विश्व चैंपियन के रूप में सबके सामने इंटरव्यू दे रहे थे। तो इनका शतरंज की विश्व चैंपियनशिप को जीतना निश्चित ही समस्त भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। गर्व के साथ साथ वो तस्वीरें और भी अच्छी लगी जब एक फादर ने अपने बच्चे की सफलता देखी। उनके रिएक्शन इस समय सोशल मीडिया पर रिएक्शंस में शामिल हो चुके हैं। मतलब ये सबसे इमोशनल मोमेंट था। इनके फादर को ऑब्जर्व करिए, इन्हें जैसे ही ये पता चलता है कि वो जीत चुके हैं तो ये अपने जेस्चर्स को संभालते हुए दीवार की तरफ मुड़ गए, और इनका ये जो पूरा शूटिंग, लोग यहाँ पर लाउडली चीयर कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, और इनके फादर अपने फ़ोन पर अपने परिवारजनों को बताने लग रहे हैं कि बेटा जीत चुका है। मतलब ये ऐसे मोमेंट थे जिस समय, मतलब एक ऐसा इमोशनल मोमेंट जिसमें हर पेरेंट्स अपने बच्चों की सफलता में कैसे पीछे खड़ा हुआ होता है, उनकी खुशी को कैसे अपनी खुशी के साथ जोड़कर रखता है। वो सफलता और इस सफलता को इनके चेहरे पर देखना, ये समस्त जो भी उस दिन मतलब वो कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, काफ़ी इमोशनल मोमेंट था ये। एक बीइंग ए फादर, ये प्रोफेशनली डॉक्टर हैं और ये अपने बेटे की सफलता पर निश्चित ही उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा। ये मैच जो है ये सिंगापुर में खेला जा रहा था, ये अपने बच्चे के साथ वहाँ पर उपस्थित थे। तो ये क्षण जब आए जिस समय गुकेश आए निकल करके अपने फादर से इनका मिलना, सब बच्चों के लिए जो चेस उस समय देख रहे थे उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारक बना था। फिर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से इन्हें बधाइयां दी गई, साथ ही साथ में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा इन्हें बधाइयां दी गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बधाई देना और उसमें एक बात मेंशन करना कि तमिलनाडु इज प्राउड ऑफ यू, ये बात इसलिए, जैसे आप अगर नोटिस करें तो यहां पर एक बात मेंशन की गई है, ग्लोबल चेस कैपिटल बाय प्रोड्यूसिंग येट अनदर वर्ल्ड क्लास चैंपियन। तो चेन्नई रीअफर्म इट्स प्लेस एज द ग्लोबल चेस कैपिटल। अब ये बात जो है ना, ये आपको भी पता होनी चाहिए। जैसे पहलवानी के केस में हम हरियाणा को जानते हैं, ऐसे ही आज देश के अधिकांश मतलब मेजॉरिटी जो चेस प्लेयर्स हैं वो तमिलनाडु से हैं। विश्वनाथन आनंद जो पहले भारत की तरफ से विश्व चैंपियन रहे हुए हैं वो भी तमिलनाडु से ही थे, गुकेश भी तमिलनाडु से ही हैं, और अभी जो प्रज्ञानंद जिनका नाम चल रहा है वो भी तमिलनाडु से ही बड़े हो रहे हैं। तमिलनाडु इस समय चेस के चैंपियन तैयार कर रहा है। तो सब तरफ अलग अलग तरह की प्रतिभाएं भारत में हैं, और ये प्रतिभा का भारत में होना, राहुल गांधी जी के द्वारा भी इन्हें बधाई दी गई, सुंदर पिचई के द्वारा इन्हें बधाई दी गई।
तो एक तरह से ये बड़ा ही जबरदस्त मोमेंट था, जिस मोमेंट में इनकी जीत खुद के लिए भी एक बड़ा मोमेंट बनकर आया। 11 गेम तक गुकेश ने मैच जीता, 12वें के अंदर लीरेन की वापसी हुई और उन्होंने अपनी मोमेंट्स की सारी चीजें अपने इंटरव्यूज में शामिल की। ठीक है, इनका पूरा नाम डोमाराजू गुकेश है, आप चेन्नई के रहने वाले हैं। इनका जन्म 7 मई 2006 को हुआ है और ये 7 साल की उम्र से ही शतरंज खेलना शुरू कर चुके थे। इन्हें भास्कर नगैया ने कोचिंग दी है। अब इंटरेस्टिंग बात यहां देखने की है कि भास्कर नगैया के साथ साथ खुद विश्वनाथन आनंद ने भी इन्हें कोचिंग उपलब्ध कराई है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि गुकेश के पिता जो डॉक्टर हैं, मां पेशे से माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए विश्वनाथन आनंद तक उपलब्ध थे। जब चेस चैंपियनशिप की लिस्ट रिवील हुई कि कौन कौन इन्हें ट्रेनिंग दे रहा था, तो आपके सामने एक लंबी फहरिस्त निकल कर आती है जिसमें विश्वनाथन आनंद का नाम भी था। मतलब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों का नाम शामिल है जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। पैडी ऑप्टॉन जो यहां पर लिखे हुए हैं, ये केवल इन्हें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दे रहे थे कि आपको उस समय किस तरह का थॉट रखना है। तो एक चैंपियन के पीछे इतने सारे ट्रेनर्स थे, इतने सारे लोगों का दिमाग था इन्हें इस स्तर तक पहुंचाने में, यानी कि छात्र के पीछे गुरु का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, विश्व चैंपियंस की अगर मैं लिस्ट आपको दिखाऊं, जैसे देखते हैं ना अपन की क्रिकेट के अंदर क्रिकेट कोच होता है, जब क्रिकेट मैच जीता जाता है तो कोच का भी नाम पूछा जाता है कौन कोच था। ऐसे ही जब ये जीते हैं तो इनके जो गुरु हैं उनका नाम भी सब लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इन्हें ट्रेनिंग किसने दी है। तो इतने सारे गुरुओं की लिस्ट लगी हुई है। ठीक है, पुराने लिस्ट निकल कर आई जिसमें जानकारी निकली कि कौन कौन अब तक विश्व चैंपियन रहे हैं। तो आप एक बार विश्वनाथन आनंद को भी ढूंढिए। देखिए, चर्चा शुरू करते हैं 2007 में, जब पहली बार विश्वनाथन आनंद भारत की तरफ से विश्व चैंपियन बने थे चेस के अंदर। जैसे भारत दुनिया के अंदर क्रिकेट के लिए आईसीसी है, फुटबॉल के लिए फीफा है, ऐसे ही चेस के लिए फिडे है, FIDE। तो फिडे जो है वो फ्रांस के अंदर स्थित संस्था है जो लगभग 180 देशों के अंदर चेस की प्रतियोगिताएं करवाती है। तो फिडे के द्वारा ही आयोजित इस विश्व चैंपियनशिप के अंदर अब तक जो सबसे नंबर 1 रहे भारत की तरफ से वो रहे विश्वनाथन आनंद, जो 1 2 3 4 लगातार 4 बार वो 2012 तक अपने चैंपियनशिप को बरकरार रखे। 2013 में जब विश्व चैंपियनशिप चेन्नई में आयोजित की गई तब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने उन्हें हराया। फिर मैग्नस कार्लसन 1 2 3 4 5 लगातार 5 बार तक मैग्नस कार्लसन जो है वो अपने खिताब को बरकरार रखे, मतलब इन्हें कोई नहीं हरा पाया। फिर मैग्नस कार्लसन को हराया चाइना के डिंग लीरेन ने, और चाइना के डिंग लीरेन ने जैसे ही ये चैंपियनशिप 2023 में जीती तो इसके बाद में अब गुकेश के द्वारा इन्हें हराया गया है। तो अब गुकेश भविष्य में भी चैंपियन रहेंगे या नहीं, तो इन्हें अब कोई हराएगा तो ही नया चैंपियन बनेगा। मतलब चैंपियनशिप में पुराने चैंपियन को हराना होता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से चैंपियनशिप ये करते आए हैं। ठीक है, तो साथियों ये चैंपियनशिप हर साल आयोजित होती थी 2014 तक, उसके बाद हर दूसरे साल इसका आयोजन होने लगा। इसका इतिहास लंबा चौड़ा है, ये हम आपको लिखित में पढ़ने के लिए दे रहे हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं अपनी पाठशाला.com पर, और टेलीग्राम पर भी ये पूरी स्लाइड्स में आपको डाल दूंगा। इसका लंबा चौड़ा इतिहास है, इस इतिहास को पढ़ लीजिएगा, पढ़ने लायक फॉर्मेट में दिया गया है। फिलहाल के लिए मैं आपको भारत के अंदर जब से विश्वनाथन आनंद का दौर आया उस दौर को एक बार याद दिला दूं कि विश्वनाथन आनंद होम डिस्ट्रिक्ट में हारे, यानी जिस जगह का, जैसे कहते हैं ना कि भाई इनका ये मैदान है यहां तो जीतेंगे ही, तो चेन्नई से थे, चेन्नई में ही हारे। ये भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक था, लेकिन उसके बावजूद आज गुकेश ने अपने गुरु के उसी प्राइड को वापस लेकर के गौरवान्वित किया है। ठीक है साहब, चेस के खेल को जिन लोगों ने खेला है वो इसे दिमाग का खेल मानकर कंसीडर करते हैं। यहाँ पर 64 खाने हैं, 2 पार्टियां हैं जो मतलब खेल को खेलती हैं। बुद्धिजीवी लोगों का खेल माना जाता है। बहुत सारे लोगों से तो ये खेल खेला ही नहीं जाता है, इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होता है कि यार पता नहीं इसमें कौन इतना सोचेगा कि किसको कैसे काटना है। इसके अंदर कई प्रकार के मतलब जो वो हैं, क्या बोला जाए इनको, ये जो खेलने वाले प्यादे हैं, खिलाड़ी हैं, असल में प्यादे हैं, राजा है, वजीर है, रानी है, ऊंट है, घोड़ा है, हाथी है। खेल जानने वाले लोग जो हैं वो इस खेल में हर चीज़ से बहुत ही परफेक्टली नॉन होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि किसकी चाल कैसी है, कि ऊंट टेढ़ा चलेगा कि घोड़ा टेढ़ा चलेगा, घोड़ा 2.5 कदम चलेगा, हाथी सीधा चलेगा और लेफ्ट और राइट मतलब सीधा निकलेगा। ठीक इसी प्रकार से रानी के बारे में कि ये कहीं भी चल सकती है। तो ये तमाम प्रकार के हर किसी प्यादे के फीचर्स हैं कि पहली बार में 2 कदम चलेगा, काटते समय टेढ़ा चलेगा। इस प्रकार से यहाँ के जो
चेस के खेल के अंदर ये जो मोहरे हैं, इन मोहरों की अपनी अपनी कुछ चाल हैं और उन चालों को ध्यान में रखते हुए खेल को खेला जाता है। और इस खेल के अंदर बहुत सारे ज्ञानी जनों ने अपने अपने स्तर पर ज्ञान दिए हुए हैं। तो अगर आप भी अपने ज्ञान को शार्प करना, मतलब दिमाग को शार्प रखना चाहते हैं, तो बुद्धिजीवी लोग इसको अपनी प्रैक्टिस में रखते हैं, आप भी ट्राई करते रहें। ठीक है साहब। चेस के अंदर फिर खेल के अंदर गवर्निंग बॉडीज की बात की जाए तो फिडे, जो मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डे एसेस करके है, वो इसकी सबसे बड़ी बॉडी है जो इस पूरे गेम को ऑर्गेनाइज कराती है। और टाइप ऑफ चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होती हैं, नेशनल कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होती हैं, इन्विटेशनल टूर्नामेंट होते हैं, टीम इवेंट्स आयोजित कराए जाते हैं और उसके माध्यम से चेस के अंदर रैंकिंग्स लाई जाती हैं। गुकेश को इस खेल को जीतने के बाद 11.45 करोड़ रुपए की इनाम राशि मिलेगी। वहीं पर जो सेकंड नंबर पर रहे लीरेन हैं, उन्हें 9.75 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। आज भारत के अंदर 85 ग्रैंड मास्टर्स हैं, उनमें से 31 तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर 1813 ग्रैंड मास्टर बताए गए हैं, जिनमें से 41 महिलाएं और 1772 पुरुष हैं जो इस खेल के अंदर परफॉर्म बेहतर तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रही जानकारी। लेकिन अब इसके साथ ही फिर एक और सवाल आया, और वो सवाल ये था कि जो ये चीनी व्यक्ति हारा है ना, डिंग लीरेन, बोले ये हारा नहीं है, कोई और मामला है। बोले क्या मामला है? बोले जिस कदम पर वो हारा है, डिंग लीरेन इस तरह की गलती नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वो वाली बात है कि सचिन तेंदुलकर ऐसी बॉल पर आउट हुआ है कि यार ये तो जच ही नहीं सकता कि सचिन ऐसी गलती कर दे, वैसी वाली फीलिंग है। अब ये बात जो है ये रूस के ही एक बहुत बड़े चेस फेडरेशन के द्वारा, के प्रेसिडेंट के द्वारा उठाई गई है कि मामले में गड़बड़ है, फिडे को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि, और ये हेडलाइन बन चुकी है अब कि डिमांड होने लगी है कि गुकेश जिससे जीता है वो व्यक्ति कहीं जानबूझकर तो नहीं हार गया। अब जानबूझकर हारने का पीछे का लॉजिक तो नहीं पता, वो तो वही जाने, पर जैसे वो चाइनीज है, चाइना का कनेक्शन जोड़ करके, या फिर किसी ने इसको और पैसे दे दिए हों, मतलब जैसे होता है ना कि गेम के अंदर हारने के पैसे मिल गए हों, ये किसी को आरोप प्रत्यारोप की बात है। लेकिन हेडलाइन है कि जब रशियन चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति हारा है गुकेश से, ये जिस तरह का दाव हारा है वो शोभा ही नहीं देता है। मतलब शोभा छोड़िए, मतलब लॉजिकल नहीं है कि इतना गलत तरीके से ये हार जाए। इस बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि जांच होनी चाहिए। तो क्या ऐसे में जांच हो सकती है? ये तो फिडे डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए वो एक कहावत है ना कि डूबते तैराक ही हैं, बस ये बात इन्हें बतानी होगी कि कई बार बहुत बड़े बड़े धुरंधर वो बेसिक गलती कर जाते हैं जो बेसिक गलती आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल के लिए इनकी सोच में जो भी नजरिया रहा हो, लेकिन ये हो सकता है इस बात से इतने सरप्राइज हो कि ये दाव कैसे गलत कर सकता है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हो। खैर फिलहाल के लिए डी गुकेश भारत की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ विश्व चैंपियन बन चुके हैं। तो इनकी जीत को लेकर के दुनिया में चाहे जिस भी तरह की बात हो, लेकिन हम सभी की तरफ से इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये जानकारी पसंद आई होगी। साथियों एक जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और वो ये है कि शतरंज के दाव में तो ठीक है खेलना, हारना, जीतना, लेकिन कई बार मार्केट के दाव में आप कुछ गलती कर देते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर, निवेश के अंदर, शेयर खरीदते समय, बेचते समय गलतियां होती हैं क्योंकि आपने कहीं पर भी उसकी एकेडमिक अध्ययन नहीं किया होता है, कहीं पर भी ये प्रॉपर नॉलेज नहीं पता होता है कि इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली होते क्या है, किस उम्र से करने होते हैं, क्यों करने होते हैं, शेयर कैसे खरीदे बेचे जाते हैं। तो कुछ लोग बिना ज्ञान के ही बस एप्लीकेशन इंस्टॉल किए और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, अपनी जमा पूंजी को निवेश में खर्च कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत बड़ा घाटा भी होता है। बहुत सारे आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गलत निर्णय लेकर अपना काफी सारा पैसा स्टॉक्स में डुबोया है। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्टॉक्स में सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया पैसे कमाए हैं। ऐसे में फिलहाल के लिए चूंकि हम बातें बाजार की यूट्यूब चैनल ऑलरेडी चलाते हैं, इसीलिए वहां की एक डिमांड को हमने अपने साथ में आपके साथ शुरू किया है, इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल बेस से सिखाना। इसमें हम कोई भी आपको ट्रेड की प्रैक्टिसेस नहीं दे रहे हैं कि ये खरीद लो, ये बेच लो, नहीं। हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या देखना होता है, कैसे ट्रेड करना होता है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिन का समय नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये केवल उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं, उनके लिए कोर्स लाया गया है। मैं आपको याद दिला दूं, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। बातें बाजार की का एप्लीकेशन है, आप जाकर वहां पर अपना कोर्स एनरोल कर लें। मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इन क्लासेस में जल्दी से जल्दी बस आपको ये बेसिक्स जितने भी हैं ना, ये सब क्लियर कराए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, किस एज से करना चाहिए, आपकी 15,000 तनख्वाह है तो भी आप निवेश कर सकते हैं क्या, फिर निवेश करने के बाद में भविष्य को लेकर क्या रास्ते अपनाए जा सकते हैं,
कहाँ पर फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी ऑप्शंस क्या होता है, पुट कैसे करना होता है, कॉल कैसे करना होता है, तमाम जो बातें आप लोग सुनते हैं। फिर स्टॉक्स में देखना क्या होता है, कैंडल्स क्या होती हैं, किस तरह से चलती हैं, ये सारी बातें आप लोगों के साथ चर्चा की जाएगी लाइव सेशन के दौरान अपने एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। अभी जाकर के अपनी सीट रिजर्व करा लीजिए। सोमवार से क्लासेस शुरू हो रही हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।